अब जो एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस, वो भी कह रही है कि जो किसान है वो तिरंगा ना लगाए, हमारा झंडा लगा कर चले। हाँ, तो जब तिरंगा झंडा 26 जनवरी को, जिस दिन पूरा देश तिरंगा फहरा रहा हो, उस दिन ये कहेंगे कि आप तिरंगा झंडा मत फहराइए, तो आप जिस राकेश टिकैत से पूछिए जो कल परसों बयान दे रहा था कि हम तिरंगा लेकर के निकलेंगे, जो हमें रोकेगा हम उसकी बक्कल काट देंगे, तो आप राकेश टिकैत से पूछिए कि भाई उसकी बक्कल काटेगा, उसकी बक्कल निकाले, बक्कल का मतलब होता है ना चमड़ी निकाल लेंगे। तो भैया आप उससे पूछो कि ये जो जिसने सिख फॉर जस्टिस वाले नेता ने, जो पन्नू और पता नहीं कौन कौन से हैं जो भारत से जिसका मतलब नहीं, वे बाहर से कह रहे हैं, तो अब राकेश टिकैत उसकी बक्कल निकाले, पहला सवाल। दूसरा कि 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराएंगे, कुछ और फहराएंगे, और अभी मैं देख रहा था कुछ ट्रैक्टर चले हैं उसमें कनाडा का झंडा लगा हुआ था। तो हिंदुस्तान में 26 जनवरी के दिन सारे झंडे स्वीकार हैं लेकिन तिरंगा स्वीकार नहीं है। तो आप समझ जाइए कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था इसके पीछे कौन लोग थे, इससे स्पष्ट हो जाता है। और अब जो लोग हमें बता रहे थे कि ये किसान आंदोलन भटक रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यह किसान आंदोलन वहीं पहुँचा है जहाँ इसको पहुँचना था। यानी जो किसान के नाम पे जो आंदोलन चल रहा था उसकी जो मंशा थी वो अब सामने आ गई है कि इन्हें तिरंगा नहीं चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, इन्हें भारत की जो संप्रभुता है वो नहीं चाहिए, इनको बाकी सब कुछ चाहिए। दरअसल ये जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है और ये आईबी की रिपोर्ट भी है, इसलिए पुलिस कमिश्नर आईबी के अभी वो भी बात यही कह रहे हैं, सारी रिपोर्ट यही है कि अब ये मामला जो है ना ये खुल करके सामने आ गया। और मुझे लगता है कि जो सरकार ने 11 राउंड तक जो चर्चाएं कही और इनको ऑफ़र देते रहे, और इससे लोगों में को समझ में आने लगा कि किसान के नाम पे जो बैठे हुए हैं ये दर्शन पाल, ये जो सलीम यादव हैं या हनन मोल्ला हैं, ऐसे लोग, इनका ध्येय क्या है। तो अब इंसानों के जो भारतीय हैं उनका सेंटिमेंट सरकार के प्रति हो गया कि सरकार इनको ऑफ़र पे ऑफ़र दी जा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी एक कमेटी बनाई गई जिसमें इन लोगों को जाना नहीं चाहते हैं, जबकि 8 राज्यों के 10 किसान नेता उस कमेटी में अपनी बात रख दी है, ये किसान में भी कमेटी में भी नहीं जाएंगे। सरकार से जो आखिरी बात हुई थी, आपने देख लिया होगा इन लोगों का क्या मंशा था कि ये दिल्ली पुलिस को पहले बदनाम करना चाह रहे थे, इसलिए सबसे पहले आप खुद से ही अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तुम गए थे किसानों की समस्या लेकर, अगर आप सरकार के पास जा रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि आप अपना दर्द तो बाद में, पहले किसानों का दर्द आप सरकार के सामने रख रहे हैं ना। तो जब आखिरी दौर में आप मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के पास जा रहे हैं किसानों को लेके, वहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ने मेरा शीशा तोड़ दिया, ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब सरकार इनको तो कुछ तवज्जो दे ही नहीं रही है। ऊपर से इनके जो कनाडा वाले वीर जी थे वो पहले बादाम खिला रहे थे, अब मूंगफली खिलाने लगे हैं। तो वो भी एक डर है कि भैया तुमको 2 महीने से अगर कुत्तों को भी खाना दे दो तो वो भी भौंकता है दुश्मन को देख के, तुम लोगों से तो कुछ हो नहीं रही है, तुम लोग खा रहे हो, मसाज करवा रहे हो, और वहाँ देखो देश 26 जनवरी मना रहा है। भारत का इतना बड़ा प्रतिष्ठा कि आज वैक्सीन पूरे देश को पहुँचा रहा है, विदेशों में जो 7 के देश हैं उसको वैक्सीन दे रहा है। तो यहाँ पे 26 जनवरी इतना बड़ा प्रोग्राम होगा जहाँ पे राष्ट्रवाद का एक उदय होता है, और तुम गधो हमारा पिज्ज़ा खा के, हमारा बादाम खा करके कुछ भी हंगामा नहीं कर रहे हो। तो अब ये हंगामा करने के लिए आ गए हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो सवाल ये आता है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले खबरें आती थी और एनडीटीवी की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट, पता नहीं कहाँ से साले अनपढ़ भी रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि एक दिन में 5 किसान आत्महत्या कर रहा है। तो या तो इस मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किसानों को इतना समृद्ध कर दिया कि अब ये आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, अब ये बादाम खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, और हज़ारों किलोमीटर चलाएंगे ये ट्रैक्टर। उसका तेल डीजल जो कल किसान जिसके पास 1 लीटर डीजल का पैसा नहीं था और वो आत्महत्या खाने का पैसा नहीं था, वो आत्महत्या कर रहा था, वो किसान आज इतना ज़्यादा रैली निकाल कैसे रहा है? कहाँ से वो डीजल ला रहा है? ये कनाडा वाले वीर जी दे रहे हैं, प्यो दे रहा है, इनका कौन दे रहा है? तो अब ये लोग असली जो मकसद था, जो भोले भाले किसानों को लेकर के यहाँ आए थे ना, यह मकसद सामने आ जाएगा कि क्यों ये आए थे।
लोग समझ गए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा अभी कल में एक साजिश का पर्दाफाश होता है, एक लड़के को पकड़ा जाता है, उससे जो किसान यूनियन के नेता है बयान दिलवाते हैं, बाद में पर्दाफाश होता है कि किसानों ने उसको पकड़ा हुआ था। अब क्या दिखाई दे रहा है, जो 26 जनवरी है उसके पीछे क्या मंशा दिखाई दे रही है इन लोगों, क्यों ये जिद पर अड़े हुए हैं? देखो, आपने आधी खबर सुनी है कि वो लड़के को पकड़ा, उसको पीटा, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया मुंह ढांक करके। उसके बाद वो जब पुलिस को ले गई तो पुलिस के सामने उसने कैमरे के सामने आकर के सारी सच्चाई बता दी कि मुझे मार पीट करके ये कहा गया। ये तो आधी सच है कहानी। तीसरा खबर ये है कि जावेद अख्तर का फ़ोन आया ये राकेश टिकैत को। उसने बोला तुम्हें इतना मार मारूंगा, मैंने इतना अच्छा स्क्रिप्ट तुम्हें दिया था नाटक का। ये वामपंथी नाटककारों ने भी टिकैत को धमकी दी है कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख करके मैंने दिया था, इतना गंदा स्क्रिप्ट तुम लेकर के आ गए। तो राकेश टिकैत का इस पर जवाब आया कि भाई मैंने तो कृषि बिल ना पढ़ी, तुम्हारा स्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ लेता। तो लोगों ने, उसके अनुराग कश्यप ने भी बोला कि हमसे तो एक्टिंग सिखवा देते। उधर दलजीत दोसांझ वो गुस्सा गया, वो कह रहा है अगर इससे एक्टिंग करवाओगे तो हमें करवा लेते, जब मुंह ढाकना था तो मेरे से एक्टिंग करवा लेते। क्यों? उस पर स्वरा भास्कर भी आई कूद के कि इसको एक्टिंग सिखवा तो हम देते। हालांकि उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है ये पता नहीं अंगलीबाज एक्ट्रेस की, लेकिन उसको स्वरा भास्कर को भी ये लगने लगा कि नहीं ये एक्टिंग मैं सिखाती इसको। तो ये जो इतनी कमज़ोर स्क्रिप्ट इसने लिखी थी सारे वामपंथी नाटककारों ने, और दे दिया किसे? उसे जिसे कृषि बिल ना समझ में आ रहा है उसको नाटक का पत्र समझ में आएगा। उसकी सच्चाई सामने आ गई। ये तो रही मजाक की बात और व्यंग की बात, लेकिन देखो इसका चरित्र इन नेताओं का। खुद शीशा गाड़ी तोड़ रहे हैं और किसको आरोप कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस को। अब पीछे चले जाओ, जब शाहीन बाग के पहले ये जो दिल्ली दंगा हुआ इसके पहले अमानतुल्लाह खान ने भड़काऊ भाषण दिया और जामिया में बसें जलाई गई थी। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बसें जलाई गई थी। उस वक्त ये मनीष सिसोदिया जो आज कह रहा है कि हम इस किसान आंदोलन के साथ हैं, इसने क्या कहा था? दिल्ली पुलिस बस जला रही है। वीडियो सामने आ गया था कि दिल्ली पुलिस बस नहीं जला रही है, आग को बुझा रही थी। वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उस वक्त ट्रंप आ रहे थे हिंदुस्तान, सारी विदेशी मीडिया हिंदुस्तान पे देख रही थी, खबरें कर रही थी। और इस वक्त बोरिस जॉनसन आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को नहीं आऊँगा, उसके बाद आऊँगा। और 26 जनवरी को सारे विश्व की कैमरे दिल्ली में फोकस हैं। तो दिल्ली दहलाने की जो ये साजिश रची रही है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनको जी खैरातियों को, जिसको सोनिया गांधी का खैरात खा करके योगेंद्र यादव, ये सलीम यादव, या ये वामपंथियों का खैरात दर्शन पाल, और ये राष्ट्रीय लोकदल और पता नहीं छोटे छोटे किसानों का ज़मीन हड़पने वाला और उसको धमकाने वाला ये टिकैत, अब इन लोगों को ऊपर से इसके जो पैसा देने वाले थे इन्वेस्टर से कह रहे थे तुम 2 महीने होगा कुछ नहीं, हिंसा करो, बदनाम करो। तो ये 26 जनवरी को ये जो साजिश है ना, ये एक हिंसा कर देंगे ताकि दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पाए और फिर से दिल्ली को दहला देंगे। ये साजिश यही। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जो सरकार है वो तो झुक गई है, लेकिन जो किसान नेता है वो झुकने को तैयार नहीं है। अब आंदोलन को ख़त्म कैसे कराया जा सकता है? आंदोलन को ख़त्म खुद स्वतः कर लेंगे। आप समझो, अब ये क्यों इतना ड्रामा हो रहा है कि दिल्ली आएंगे। और ये इनकी एक फसल, अभी चावल इन लोगों ने खैरात बेच दिया, इनके पास आ गया मोटा माल। ये देखो किसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आड़ती लोग हैं, ये बड़े किसान हैं जो छोटे किसानों का दमन करते हैं अपने इलाकों में। उसको कहते हैं कि तुम एमएसपी पे नहीं बेच पा, चूँकि इनकी सेटिंग हो जाती है। तो छोटे किसान जो एमएसपी पे अपना माल नहीं बेच पाते हैं, उनसे ये लोग खरीद लेते हैं और ये एमएसपी पे बेचते हैं। तो सस्ते में खरीदो, महंगा में बेचो। ये आड़तियों, अभी चावल का मैं बहुत पॉइंट के बाद बता रहा हूँ, ये आंदोलन 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब चावल का जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक की जो खेती होती है हिंदुस्तान में, मैं खरीफ और रबी कहूँगा, शायद आपके दर्शक समझे ना समझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नवंबर के जो कटाई हो गई, वो फसल तैयार होगा, उसको इन लोगों ने बेच करके दिल्ली में आकर के धरना करने लगे। अब जो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक की फसल होती है, रबी फसल, वो उसकी बिक्री शुरू होगी। तो ये जितने आड़ती हैं, इनका अब रोजगार शुरू होगा, अब इनका बिजनेस शुरू होगा। अब ये फरवरी में ये भागेंगे अपने आड़त पे, देख लेना। मैं 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर फरवरी आते आते ये लोग भागेंगे, क्योंकि अब नया फसल तैयार होगा। इन आड़तियों को फसल बेचना है। अभी तक तो इनके पास कोई खास काम था नहीं, सब्जी वब्जी इनके आड़ती ये करते नहीं है। ये चावल गेहूँ सरसों वाले हैं जो एमएसपी पे बिकता है। ये आड़ती अब उठ करके भाग जाएंगे फरवरी तक, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि और इस आंदोलन का वही
निष्कर्ष निकलेगा जो शाहीनवाज का निष्कर्ष निकला, और इसके पहले झारखंड चुनाव में जब मंडी हाउस को जाम किया गया था वही निष्कर्ष निकलने वाला है। इसका कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं लेकिन निकलेगा। अगर दिल्ली में कोई हुड़दंग होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि किसान नेता तो कह रहे हैं कि ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, सड़क जाम कराओ तुम सड़क को घेरो, तुम कहो कि यहाँ तिरंगा, तुम्हारे पियो बैठा हुआ कनाडा में जो है वो कहे कि तिरंगा झंडा नहीं लगाओ। मुझे बताओ राकेश टिकैत ने इसका कहा, इसका विरोध किया? एक शब्द बोला कि मैं तिरंगा क्यों ना लगाऊंगा? कि इन खालिस्तानियों को बोला? किसी भी ये 40 किसान नेता जो दिन रात लोकतंत्र और दिए बात करते हैं, ये योगेंद्र यादव, किसी ने भी बोला? कि कांग्रेस पार्टी ने बोली? क्या ये अकालियों ने बोला? क्या ये अरविंद केजरीवाल ने बोला कि कैसे सिख फॉर जस्टिस इस बात को कह रहा कि रैली में तिरंगा नहीं निकालो? किसी ने बोला? नहीं बोला ना। इसका अर्थ समझो कि अब इन लोगों जब ये आतंक करेंगे सब खामोश हो जाएंगे। ऐसे कहेंगे हम किसान के साथ हैं, तो जो किसान के साथ एक पक्ष जो कह रहा है, जो हो सकता है कि वह उसके पैसे से ये सारा आंदोलन चल रहा हो, वो कह रहा है तिरंगा झंडा नहीं लगाओगे। तो आप लोग अगर नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग चाहते हैं कि हुड़दंग हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंड जो भी भारत सरकार के पास है उस पर एक सर्टिफिकेट केस 40 के 40 नेता एवं अजीत अंजुम जैसे पत्रकार और वहाँ जो तमाम लोग जो बैठ करके किसान किसान चिल्ला रहे हैं ना, योगेंद्र यादव हो, दर्शन पाल हो, इन सब पर राकेश टिकैत पे एनआईए की धाराओं के तहत केस दर्ज हो जाए कि अगर जरा सा भी छिटपुट होता है इन सबको उठवा करके पिछवाड़े में मारो और जाकर के जेल में बंद कर दो। खासकर योगेंद्र यादव जैसे शाहीनबाग में सलीम खान बनता है, सलीम यादव बनता है, यहाँ योगेंद्र यादव बनता है। कांग्रेस की सरकार में ये शिक्षाविद था, मोदी सरकार में ये किसान नेता बन जाता है, कल आएगा ये दलित नेता बन जाएगा। इस पर केस दर्ज कराए एनआईए के तहत, धाराओं के तहत, और कह दे अगर एक भी घटना होती है ना और सबको उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, योगी सरकार के सामने हवाले कर देंगे, इनका वहीं पे इलाज है। आप कह रहे हैं केस दर्ज हो जाना चाहिए। आपको याद होगा 2 दिन पहले टिकैत जी कह रहे थे कि कौन रोकता है ट्रैक्टर को, कौन रोकेगा, दिल्ली पुलिस तो हमें सैल्यूट करेगी। हाँ, दिल्ली पुलिस तुम्हें सैल्यूट करेगी, तुमने तो बहुत बरसाल काम कर दिया है टिकैत जी। अरे आपसे तो दिल्ली पुलिस में सेवाएं नहीं की गई, आपने कुछ वर्षों तक काम किया और उसके बाद आपको करना था लटाई थी नेतागिरी, तो आप दिल्ली पुलिस में तो काम छोड़कर चले गए। तो उस दिल्ली पुलिस में ही रहते तो किस रैंक पे रहते? और सैल्यूट करेगी किसानों पे, आढ़तियों पे नहीं। ये जो मठाधीश बैठते हैं ना, जो किसानों को लूटने वाले सामंतवादी हैं, इनकी कभी भी कोई भी इनका सम्मान नहीं करेगा। आज योगेंद्र यादव का सम्मान कौन करता है देश में? आप पता कर लीजिए। इन राकेश टिकैत को अगर सम्मान होता तो इसकी जमानत कैसे बची या बची कि नहीं बची, कैसे आप समझ जाइए। इनके बड़े भाई जो खुद 2 भाई है ना, ये खुद और किसान एसोसिएशन में है, जो अध्यक्ष है वो खुद अपने घर में बैठा हुआ है, क्योंकि इनका चरित्र उसको पता है, बड़े भाई को छोटे भाई का चरित्र पता है। तो ये लोग ऐसे जो आए हुए हैं क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं एक सीट जीत जाऊंगा, योगेंद्र यादव तो उसका तो है कि देश में रक्तपात होता रहे। वो उस मानसिक विकृत मानसिकता का आदमी है जो वामपंथी जिसको कहा जाता है, तो जिसको रक्तपात ही पसंद आता है कि यहाँ केरल में बलात्कार हो जाए कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ लफ्ज़ याद कर दे, मैं लक्ष्मी को काट करके मार के फेंक दो, इनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ये जो नरभक्षी लोग हैं ना, गिद्ध जिसको कहा जाता, तो इन लोगों को कुछ भी कहता रहे। लेकिन सच्चाई यही है ना कि अब ये राकेश टिकैत अगर इतना ही ये है, हम तो कहते हैं एक बार चले जाओ उत्तर प्रदेश, तुम्हारा गृह जिला है ना, जाओ वहाँ करो, वहाँ योगी जी तुम्हारा हिसाब ले लेंगे, वहाँ तुम्हें वो बता देंगे कि सैल्यूट कैसे मारा जाता है। अगर विश्वास ना हो ना तो आपका जो राजनीतिक भाई है ना सोमनाथ भारती, उससे पूछ लेना कि वहाँ कैसे सैल्यूट पड़ता है।